हाँ तो विद्यार्थियों, इससे पहले हम भारत की जनसंख्या के संबंध में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें जनसंख्या वितरण और घनत्व का अपन ने अध्ययन किया। आज मैं आपको ले चलता हूं जनसंख्या वृद्धि पर। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें बताना होगा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। हम सामान्यतः मान लेते हैं जैसे कि कोई एक गांव है, यहाँ 2001 और ये 2011। 2001 में मान लीजिए इस गांव की जनसंख्या 50,000 थी और 2011 में ये 60,000 हो गई, तो हम इसे जनसंख्या वृद्धि मान बैठते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बढ़ना ही जनसंख्या वृद्धि नहीं है। 2011 में 50,000 थी, 2001 में 50,000 थी और 2011 में घट करके मान लीजिए 40,000 आ जाती है, तो इसे भी जनसंख्या वृद्धि में शामिल किया जाता है। साफ जाहिर है क्या हुआ, यहां और यहां की जनसंख्या में परिवर्तन। कितने समय? एक दशक अर्थात 10 वर्षों की समय अवधि में किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम यहां पर जनसंख्या वृद्धि का अर्थ बताएंगे किसी भौगोलिक क्षेत्र के जनसंख्या में एक दशक के अवधि में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र की 10 वर्षों की अवधि में जनसंख्या बढ़ती है तो इसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या एक दशक की अवधि में घट जाती है तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि आपकी समझ में आया होगा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। केवल जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या वृद्धि नहीं है, इसमें जनसंख्या अगर घटती है तो उसको भी जनसंख्या वृद्धि में शामिल किया जाता है। अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक दशक की अवधि में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो उसे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, और यदि घटती है तो उसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, ध्यान रहे हमारे भारत में भी 1911 से 1921 के दशक में ऋणात्मक वृद्धि रही है, अर्थात इस दशक में जनसंख्या घटी है। अब हम बात करते हैं कि 1901 से 2011 के काल को जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से 4 भागों में बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, 4 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उनके कार्य क्या क्या हैं, और उसमें जनसंख्या वृद्धि की किस प्रकार की अवस्था रही है, प्रवृत्ति क्या रही है, उसके कार्य क्या रहे हैं। तो लीजिए गौर से ध्यान से देखिए। एक से 2011 तक भारत में
जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। मैंने अभी विद्यार्थियों आप लोगों को बताया कि 1901 से 2011 के काल को जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें पहली अवस्था है मंद वृद्धि की अवस्था। मंद वृद्धि की अवस्था या मंद वृद्धि का विद्यार्थियों, मंद वृद्धि का काल क्या रहा है, तो हमें बताना है कि मंद वृद्धि का काल रहा है 1901 से 1921 का जो काल है वह मंद वृद्धि का काल रहा है। विद्यार्थियों, हमें बताना है कि इस काल के प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। वृद्धि बिल्कुल मंद रही है। हमें इसमें आंकड़ा देना होगा कि इस काल में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 27% वार्षिक रही है। कितनी रही है? 27। तो बताएंगे इस काल में वृद्धि दर 0.27 यानी 0.27% वार्षिक वृद्धि दर रही है। विद्यार्थियों, बताना है कि इस काल में मंद वृद्धि दर के कारण क्या रहे हैं। कारण में सबसे पहला कारण है कि इस काल में महामारियों का प्रकोप था। महामारियों का प्रकोप था। दूसरा कारण बताना है, इस समय चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था, साथ ही खाद्यान्न का भी अभाव था। इस अवस्था में अर्थात हम कहें अन्न का अभाव। इन कारणों से 1901 से 2011 तक भारत में जनसंख्या वृद्धि का जो काल रहा है, अवस्था रही है, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही मंद रही है। 0.27% वार्षिक, 0.27% वार्षिक रही है। इसके बाद नंबर तो दूसरी अवस्था आती है स्थिर वृद्धि की अवस्था। स्थिर वृद्धि की अवस्था। विद्यार्थियों, इसका काल रहा है 1921 से लेकर के और 1951 तक, ये इसका काल रहा। देखिए स्पष्ट हो रहा है, स्थिर वृद्धि की अवस्था। स्थिर यानी ऐसा नहीं है, यहाँ स्थिर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रुक गई हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ से ग्राफ चल रहा है तो ये क्रमिक ही चल रहा है। ऐसे नहीं कि ग्राफ कहीं तो चढ़ गया, कहीं उतर गया, कहीं चढ़ गया, कहीं उतर गया, कहीं चढ़ गया, कहीं उतर गया, ऐसा नहीं। लगातार क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है। ये कहीं कमी
कहीं बहुत अधिक, कहीं कम, कहीं बहुत अधिक, ऐसे वृद्धि न होकर के लगातार क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है। तो बताएंगे कि इस काल में भारत में जनसंख्या वृद्धि दरें क्रमिक रही है, अर्थात लगातार मंद गति से लगातार वृद्धि हुई है, लगातार ग्राफ बढ़ता गया है, धीरे 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 धीरे, उतार चढ़ाव नहीं आया है। विद्यार्थियों, आगे हमें बताना होगा कि यहाँ पर 1921 का जो वर्ष है, इसको एक महान जननांकीय विभाजन के नाम से जाना जाता है। 1921 के काल को एक महान जननांकीय विभाजन, एक महान जननांकीय विभाजन के नाम से जाना जाता है। एक महान जननांकीय विभाजन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस काल में जनसंख्या घटी थी और उसके बाद तुरंत जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई चली गई, कमी नहीं आई, इसलिए इसको एक महान जननांकीय विभाजन का काल कहा जाता है। यहाँ बात आती है हमें कि स्थिर वृद्धि की जो अवस्था है उसमें जनसंख्या वृद्धि क्रमिक रहे, इसके कारण क्या रहे? तो हमें बताना होगा कि क्रमिक वृद्धि के प्रमुख कारणों में पहला कारण है नंबर 1 अकाल पर नियंत्रण स्थापित हुआ कुछ। नंबर 2 दूसरा कारण है महामारियों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। इन दोनों कारणों से इस काल में जनसंख्या वृद्धि लगातार क्रमिक रूप से होती हुई चली गई। अब जनसंख्या वृद्धि की तीसरी अवस्था आती है, वह है जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। तीसरी अवस्था क्या आती है? तीव्र वृद्धि की अवस्था। तीव्र वृद्धि की अवस्था। विद्यार्थियों, तीव्र वृद्धि की अवस्था का काल रहा है 1951 से 1981 का काल तीव्र जनसंख्या वृद्धि की अवस्था का काल रहा है। विद्यार्थियों, बताना है कि इस काल में जनसंख्या वृद्धि दरें बहुत अधिक हो गई। यहां बताया जाता है कि इस काल में जनसंख्या वृद्धि की दर 20.2% वार्षिक हो गई। इसीलिए इस काल को जनसंख्या विस्फोट के काल के नाम से भी जाना जाता है। अब विद्यार्थियों, यह बात यह आती है कि यहाँ जनसंख्या वृद्धि तीव्र होने के कारण क्या है? सबसे पहले बात तो ये है कि 1951 से 81 के मध्य ही 1966 हरित क्रांति के कारण भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अब भूख से मरने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे घटती चली गई।
तो पहला कारण बताएंगे कृषि उत्पादन में, कृषि या हम कहें अन्य उत्पादन में या खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आ गई। नंबर 2, इस काल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ। स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ। नंबर 3, इसे काल में महामारियों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। इन कारणों से 1951 से 1981 के काल में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई। अब चौथी अवस्था आती है घटते वृद्धि की अवस्था। विद्यार्थियों, घटती वृद्धि की अवस्था का काल रहा है 1981 से 2011। अब इसे बताना है कि इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि कैसे रहे, वृद्धि दर घटी। वृद्धि यानी जनसंख्या में कमी नहीं आई, बल्कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई। जहां इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर 20.2% वार्षिक हो गई थी, वहीं इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर घटते चली गई। विद्यार्थियों, इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर घटकर हो गई 1.64 वार्षिक, या हम कहें 16.4। ये वार्षिक नहीं है, सॉरी, ये है दशकीय, और वार्षिक होगी ये 2.02%। वार्षिक होगी 2.02% और दशकीय है 20.2%। ऐसे ही 1.64 वार्षिक और 16.4% दशकीय वृद्धि हो गई। इसका मतलब दशक के हिसाब से देखें तो वे घटी, वार्षिक के हिसाब से देखें तो वे घटी है। इसलिए यानी वृद्धि दर घटी है, जनसंख्या नहीं घटी। इसीलिए इस अवस्था को घटते वृद्धि का काल कहा जाता है। विद्यार्थियों, इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी क्यों आई? वृद्धि दर में कमी के कारण। विद्यार्थियों, वृद्धि दर में कमी का सबसे पहला कारण बताएंगे जन जागरूकता। विद्यार्थियों, बताना होगा कि इस काल में हर नागरिक समझने लगा कि यदि बच्चे अधिक होंगे तो उनका भरण पोषण सही तरीके से संभवित नहीं है, उनके परिवर्तन करना संभव नहीं है। इसलिए जनता के जागरूक होने से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई। दूसरा कारण रहा है परिवार नियोजन। विद्यार्थियों, इस काल में सरकार ने परिवार नियोजन पर बहुत अधिक बल दिया है और
जनता ने उसको समझा, परिवार नियोजन के उद्देश्यों को समझा और उसके अनुसार जनता ने उसमें सहयोग किया। इसी प्रकार आगे बताना है नंबर 3, छोटा परिवार सुखी परिवार। लोगों ने समझा कि जितना छोटा परिवार होगा उतना ही सुख होगा, उतनी सुख संपन्नता बढ़ेगी, उतने ही अधिक से अधिक हम संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो अधिकतम संसाधनों का उपयोग करना संभव नहीं है। और इसी प्रकार से है चिकित्सा सेवाओं का विस्तार। चिकित्सा सेवाओं का विस्तार। तो विद्यार्थियों, चिकित्सा सेवाएं आज भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में नई नई चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं, जिससे उनका उपयोग करने पर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। इस प्रकार से ये था 1901 से 2011 तक भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं। आज हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।